पिछले दिनों आपके जो संबोधन इस समाज को मिल रहा है, देश को मिल रहा है, इसके माध्यम से असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसकी पहचान तो हमारे हृदय में हो रही है कि किंतु इसके बाद भी कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं जो कि सत्य की ओर हमारी यात्रा करने में या उसको स्वीकार करने में बाधक बन रहे हैं। आज जीवन शैली ऐसी परिवर्तित हो रही है कि व्यक्ति चाह करके भी अपनी आदतों में बदलाहट नहीं ला पा रहा है। इसमें एक मूल कारण ये भी है कि बहुत रात्रि तक जगना और बहुत देर सुबह उठना, ये दो एक ऐसी बुरी आदत जीवन में घुस गई है कि चाहते तो बहुत कुछ है किंतु सुबह 8-9 के पहले नींद ही नहीं खुल पाती, तो हम शेष काम अपने जीवन की दिशा कैसे परिवर्तन हो। इसलिए आपके माध्यम से ऐसा कुछ संबोधन मिले जिसके माध्यम से हमारे जीवन शैली का जो प्रथम मंगलाचरण सुबह उठने से होता है, सही समय पर हम उठ सकें और सही समय पर सो सकें। आखिर ये कैसे संभव हो सकेगा, आपका अनुरोध और उपदेश मिले नवोस्तु में। देखिए, महाराज श्री ने अभी जो बात कही है वह आज के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी बात है। आजकल के लोगों की, खासकर युवा पीढ़ी की जीवन शैली बिल्कुल उलट गई। 10th 12th तक तो वो फिर भी अलग तरह से जीते हैं, उच्च शिक्षा में जाने के बाद उनकी दिनचर्या ही बदल जाती है। हम लोगों का जो उठने का टाइम है उस समय तो वो लोग सोते हैं। आज के युवाओं का सूरज 9-10 बजे के बाद उगता है, जबकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सूर्योदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और इसके लिए तत्परता रखनी चाहिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के प्रोफेशनल से मेरा काफ़ी, जो इस क्षेत्र में काम करता है, आईटी में, अदर क्षेत्र में, उनसे जब मेरा संपर्क हुआ, मैंने एक चीज को बहुत बारीकी से देखा कि अमेरिकी लोगों की दिनचर्या सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है। वो आपकी तरह रत जगा नहीं करते, पर आप उनकी खिदमत में पूरी रात जाग कर बिताते हैं। ये कितनी गुलाम मानसिकता है। आज सारा काम उनके हिसाब से चलता है। जब तक वहां दिन है तभी तक आप काम करते हैं, भले आपको पूरी रात खराब करनी हो। तो इससे प्रोफेशनल्स की हालत खराब हो रही, वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उसका शीर्षक था समृद्धि की कीमत। डॉक्टर कल्पना रावत करके कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थी, बेंगलोर की, उसका ये लेख था। उसमें उन्होंने लिखा कि इस बदली हुई जीवन शैली के कारण युवाओं में जो स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से 22 से 40 साल के युवक युवतियों में प्रजनन शक्ति भी नष्ट हो गई है। 22 साल से 40 साल के युवक युवतियों, उसकी वजह स्ट्रेस बताई। और उन्होंने इसमें लिखा, इसी वजह से सारे कारपोरेट हाउसेस में अपने कर्मियों की कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को आमंत्रित किया जाता है और ध्यान आदि का अभ्यास कराया जाता है, जिससे जीवन में बदलाव हो। तो ये चीजें हैं जो बहुत गंभीर हैं। हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हमारे लिए बचपन में कहा जाता था, जो सूरज उगने के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है। बचपन में ऐसा कहा गया। आप लोगों को भी, जो हमारे उम्र के होंगे, उनको इसका पता होगा, बाद वालों का मैं नहीं कह सकता, कि जो सूरज उगने के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है। हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत सूर्योदय से करनी चाहिए
और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं उस समय हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का जो रसायन है बहुत तेजी से उत्पन्न होता है, और वह रसायन हमें प्रसन्नता और स्फूर्ति प्रदान करता है। हम दिन भर निरालस भाव से अपना काम कर सकते हैं। तो दिनचर्या बदले। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस विषय में बताएं, क्योंकि ऐसी बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण सब चीजें तहस नहस हो जाती है। फिर न वो कोई धार्मिक आयोजनों में भाग ले पाते, न साधु संतों के संपर्क में आते। धीरे धीरे वे सब प्रकार के धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से दूर हो जाते, तो उनकी एक अलग प्रकार की जिंदगी हो जाती है। और आजकल एक और गड़बड़ी हुई है, वो नाइट लाइफ, क्लब कल्चर। ये जो गड़बड़ी है, पूरी रात रात शनिवार रविवार, पहले लोग कम से कम शनिवार रविवार को धार्मिक कार्यकलापों में भाग लेते थे, पर आज के युवाओं की पूरी शनिवार और रविवार की रात क्लबों में बीतती। 2-2, 3-3 बजे तक वो क्लबों में रहते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के अनाचार में फंस जाते हैं, जो उनके जीवन का घोर पतन करता है। हमें इस पे बहुत गंभीर होकर विचार करने की जरूरत है और ऐसी प्रवृत्तियों पर तुरंत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर माँ बाप भी बच्चों को इस बात के लिए प्रबोधित करें, और बच्चे खुद के लिए भी, क्योंकि अभी ये कर रहे हैं लेकिन उम्र ढल जाने के बाद वो किसी के लायक नहीं बचेंगे। अपने यौवन को जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण मानते हुए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें। नमोस्तु। राज जी, आज सब लोग कहते हैं मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे पास पैसा है, मकान है, जमीन जायदाद सब कुछ है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं भाग्यवान हूँ। सब अपने आप को भाग्यवान कहते हैं, तो संसार में अभागा कौन है महाराज जी? नमोस्तु। संसार में अभागा कौन है? अभागा, कमारा, अभागा, सब अभागा। आप कह रहे हैं, लोग बोलते हैं मैं भाग्यवान हूँ, मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ मैं भाग्यवान नहीं भगवान हूँ। इसमें कोई संशय है क्या? जिस परमात्मा की उपासना तुम बाहर करते हो तुमसे जुदा थोड़ी है, पर भगवान तो हूं पर भटका हुआ। रास्ते पे लग जाओ तो तुम भी भगवान। हाँ, अभी जो बात की कि सब भाग्यवान है, अभागा कौन है? अगर देखा जाए तो हम मनुष्य इस धरती के श्रेष्ठतम प्राणियों में एक है। हम सब भाग्यवान हैं, अभागा कोई नहीं है। अभागा तो वही है जो निर्भाव पाकर उसका सही प्रयोग नहीं करता, वो अभागा है। जो निर्भाव को सार्थक बनाने के लिए सचेष्ट रहता है वो भाग्यवान है, और जो निर्भाव को यूं ही खो देता है वो इस धरती का सबसे बड़ा अभागा है।